ये मेरे पहले वीडियो पे 100 व्यूज आ गए। ये मजा आ गई। yippee, ये हुर्रे, मजा आ गया। अरे बाप रे, लगता है मैं ऊपर जाने वाला हूँ। साले तू ऊपर जाने वाला नहीं, ऊपर पहुँच गया है। हे भगवान, कैसे गवारों जैसे लड़के मिले हैं हमें, कोई काम के नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ ये मेरे बेटे कैसे हो सकते हैं। कहाँ मैं इतनी होशियार और कहाँ ये गधे। ये सब आप पे ही गए हैं, सुन रहे हो ना आप? हाँ, ये तो मेरे पेट से निकले थे ना। बढ़िया है। मम्मी, मेरे सर से बहुत खून निकल रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। पागल ना बनो ऑडियंस को, सबको पता है ये खून नहीं टोमेटो सॉस है। और तू बहुत ही ज्यादा गंदी ओवर एक्टिंग कर रहा है। दिन भर मेरी नाक में दम करते रहते हो तुम दोनों, दिमाग खराब करके रखा है मेरा। मम्मी, मैं मरने वाला हूँ सच्ची में। हाँ, मर जा, थोड़ी देर शांति मिलेगी इस घर में। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। हाँ जा, स्वर में ये सब बंदरों वाली हरकतें कर और जाके बदरियों को पटा। स्वर में ये सब बंदरों वाली बंदरों वाली और जाके बदरियों को पटा। वाह, नए वीडियो का आइडिया मिल गया। थैंक यू मम्मी, आप बहुत अच्छी हो। मुझे पता है। नमस्ते गाइस। तो यार, मैं बहुत दिन से किसी का इंटरव्यू लेना चाहता था, बट कोई इंटरव्यू वर्दी इंसान दिख ही नहीं रहा था जिसका इंटरव्यू लेने का मन करे और सबको मोटिवेशन मिले। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर द मोस्ट इनह्यूमन थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन प्लैनेट अर्थ। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई जानवर का इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव एनिमल्स आर मच बेटर देन अस ह्यूमंस इन एवरीथिंग वी ह्यूमंस बिलीव वी आर गुड एट। तो मैंने बहुत खोजा और अंत में मुझे एक जानवर मिल ही गया जो था मेरे इंटरव्यू वर्दी। तो प्लीज वेलकम हमारे आज के इंटरव्यू के गेस्ट, बंटाई बंदर। मेरा नाम बंटाई बंदर रहता हूँ मैं मस्त कलंदर, अपना ही तो बोल बाला है सारी गलियों के अंदर। मेरा हीरो हनुमान, ठंडा मेरा तापमान, लड्डू खा खा के मैं बन गया सबसे बड़ा पहलवान। वो अरे वाह, मजा आ गया। तो स्वागत है आपका सिली एपिसोड्स के पहले इंटरव्यू में। तो कैसे हैं आप? बस बढ़िया यार, तुम सुनाओ। बस कट रही है हमारी तो कुछ ऐसा काम करो कि कट रही है कटरीना में कन्वर्ट हो जाए। व्हाट अ जोक। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि एक इंसान बंदर से बात कर रहा है, तो कैसा लग रहा है आपको? वैसे टेक्निकली देखा जाए तो तुम भी बंदर ही हो, कहाँ से पढ़ के आ गए हो बे? ए ए ए ए सुन, कैमरा बंद करना जरा एक सेकेंड। अबे ए बंदर, ये मेरा शो है, मेरे शो पे आके मेरा ईगो नहीं हर्ट करने का, समझा क्या? अच्छा ठीक है भाई, मैं समझ गया, आगे बढ़ाओ इंटरव्यू। हाँ, रीटेक लेना जरा। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है, इससे बढ़िया शो तो हुआ ही नहीं है कोई दुनिया में आज तक। इनफैक्ट मैं फेमस इसीलिए तो होना चाहता था कि मुझे आपके प्रत्यक्ष बैठने का मौका मिले, मेरे तो बाग ही खुल गए। चलिए, बहुत बढ़िया बात है ये तो हमें आप बंदरों के बारे में कुछ बताइए बंटाई बंदर जी। बंदरों के बारे में मेरे पास बहुत कुछ है बोलने को, हम कहाँ से शुरू करूँ? हाँ, इंसान सोचते हैं हमें करने के अलावा कुछ नहीं आता है, साले लपड़ झंडूसो, ऐसा कुछ नहीं है रे बाप। बंदर लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, आपके पैंट के नीचे से चड्डी चुरा के भाग जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपको। इनफैक्ट हम बंदर चोरी करने में इंसानों से ज्यादा होशियार है, इंडिया के सबसे बड़े चोर हैं हम, बस हमें कोई कंसिडर नहीं करता, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। ऐसा कोई घर नहीं है आज तक जहाँ से हमने खाना नहीं चुराया, ऐसा कोई आदमी नहीं है आज तक जिसके हाथ से हमने खाना नहीं चुराया, और ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ बंदरों ने चोरी का आतंक नहीं मचाया। बस आप लोगों ने इस बारे में कभी गंभीरता से सोचा नहीं कभी। हाँ यार, तुम तो एकदम सही कह रहे हो, मेरे घर से भी बंदर कई बार आके केले वगैरह चुरा के चले जाते हैं, पर मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। हाँ, सिर्फ हम ही हैं जिसमें इतनी हिम्मत है कि घोर उजेले में सबके सामने घर के अंदर घुस के चोरी कर सकते हैं। इतनी हिम्मत आज तक किसी चोर की नहीं हुई। हाँ यार, सही बात है एकदम। यार असल में हमारी कोई दुश्मनी नहीं है इंसानों से, बात ये जब से हम शहर आए हमारे लिए खाना ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। कंट्रोल भाई, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। देखो, दो प्रकार के बंदर होते हैं, पहले होते हैं आलसी टाइप के, ये हनुमान मंदिर में अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं क्योंकि इन्हें वहाँ फ्री के चने और खाना दिन भर मिलता रहता है। और दूसरे प्रकार के बंदर होते हैं हम जैसे उसूल वाले मेहनती बंदर,
जो जगह जगह भटकते रहते हैं खाना ढूंढ ढूंढ के खाने के लिए। तो शहर में हमें खाना ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। बेस्ट सोर्स ऑफ फूड इज कूड़ेदान, जहाँ तुम इंसान अपना बचा कुचा सड़ा हुआ खाना फेंक जाते हो, तुम वहीं से खाना उठा के खाते हैं। बट यार कब तक साला कूड़ेदान से खाना बटोर के खाएं यार, हम भी इंसान हैं, मतलब ऑलमोस्ट। इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे तुम लोगों को कभी कभी पिज्ज़ा खाने का मन होता है, वैसे हमारा भी मन होता है यार कभी कभी फ्रेश खाना खाने का। बट सच्चाई यही है कि हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी खाना ढूंढने में ही निकल जाती है। हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। कैसे सोचोगे, जब अपने बारे में सोचने से फुर्सत मिलेगी तब ना तुम दूसरों के बारे में सोचोगे। अच्छा बंटाई बंदर जी, हमें कुछ अपनी लाइफ के बारे में बताइए। मेरी लाइफ ज़्यादातर स्ट्रगल में ही बीती है। मेरा जन्म 2008 में फ्रूटी लूप जंगल में हुआ था। ये वही जंगल है जहाँ से फ्रूटी वाले अपना आम लाते हैं फ्रूटी बनाने के लिए। मेरा बचपन जंगल में ही गुजरा है। मस्त फ्रेश फ्रूट्स खाता था, पेड़ से नोचा और डायरेक्ट पेट के अंदर, एकदम मौज में जीता था। सब उछलते कूदते थे, खेलते थे। बट मैं सबसे अलग था बचपन से, क्योंकि मैं बहुत ही क्रिएटिव था। मैं एक्टर बनना चाहता था, मुंबई जाना चाहता था, अपने भाई राजा बंदर की तरह फेमस होना चाहता था। बट पॉसिबल ही नहीं हो पाया, क्योंकि मम्मी पापा चाहते थे कि मैं जंगल छोड़ के शहर बिल्कुल ना जाऊं। वो हमेशा कहा करते थे कि एक बार वो शहर गए थे, वहाँ उन्हें इतना खराब खाना मिला कि वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई। यहाँ तक कि उनको जो फ्रूट्स मिले उसमें भी एकदम नकली स्वाद था, पता नहीं कैसे अजीब से थे। तो वो अगले ही दिन वापस आ गए और उसके बाद कभी वापस शहर नहीं गए। बट जैसे जैसे वक्त बदला, हमें पता ही नहीं चला कि ये जंगल कब शहर में तब्दील हो गया और यहाँ इंसान आ गए। हम ना चाहते हुए भी अब शहर में रहने लगे थे। तो फिर मुझे मम्मी पापा ने मुंबई जाने दिया, क्योंकि अब वो शहर से वाकिफ हो गए थे और उन्हें पता चल गया था कि यहाँ जीना है तो कुछ नया, कुछ भयानक करना पड़ेगा, वरना सब बंदरों की तरह हमारा बेटा भी निठल्ला बना रह जाएगा। तो उन्होंने मुझे मुंबई भेज दिया स्ट्रगल करने के लिए। मैंने 5 साल इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल किया है। 5 साल तुम इंसानों के लिए कुछ नहीं है, बट हमारी तो 1/4 लाइफ खत्म हो जाती है 5 साल में। सोचो जरा। फिर मुझे अपनी जिंदगी का पहला रोल मिला, जिसके बाद मेरी किस्मत ही खुल गई। वो दिन था और आज एक दिन है, मैंने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। तो बंटाई बंदर जी, आपको ये नेम और फेम कैसे मिला? टेल अस योर सक्सेस स्टोरी। तो जैसा कि मैंने बताया कि 5 साल स्ट्रगल किया मैंने मुंबई में। उसके बाद फाइनली मुझे पहला ऐड मिला, एंड वो ऐड मिलने के बाद मैं ओवरनाइट फेमस हो गया बंदरों की कम्युनिटी में। सारे देश के बंदर मुझे पहचानने लगे। मुझे देश के कोने कोने से मंकी वुड में काम करने के ऑफर आने लगे। तो मुझे दर्जनों किलो के ऑफर आने लगे और मैं सारे बंदरों के लिए सक्सेस स्टोरी बन गया। फिर इसके बीच में मुझे एक और ब्रांड का कॉल आया उनके ब्रांड में ऐड करने के लिए। तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एंड उस ऐड में काम करने के बाद तो मेरे तारे और चमक गए। मैंने रातों रात टनों में केले कमाए भाई साहब, टनों में, मतलब समझ रहे हो। मेरे पास इतने केले हो गए थे कि अगर मैं पूरे देश के बंदरों को बांट दूं ना, तब भी मेरे पास एक्सपोर्ट करने के लिए केले बच जाएंगे। और मैंने असली में सब बांट दिए, क्योंकि मैं फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ। और दूसरी बात, मैं तुम इंसानों के जैसा सेल्फिश नहीं हूँ। उसके बाद मैंने कई जगह टेड टॉक भी दी, जिसमें मैंने इंसानों को बताया कि परसिस्टेंस और पेशेंस होना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तुम लोग तो 5 मिनट के लिए वीडियो देख के मोटिवेट हो जाते हो और बस उसके बाद फिर वही सोफे में पड़े पड़े सोते रहते हो। Whereas I spent 1/4 of my life in struggle in which I never knew मेरे साथ क्या होगा आगे। It was so uncertain. Shame on you, man. Literally shame on you. अच्छा, आपने रैप करियर के बारे में हमें कुछ बताया नहीं आपने, कुछ उसके बारे में भी बताइए। अरे हाँ, तो जब मैं फेमस हो गया था, वो दूसरे ऐड वाले के बाद मैंने बताया ना, सब मुझे माचो मंकी बुलाने लगे थे। मैं बहुत बड़ा माचो बन गया था। बट ट्रेन कुछ रुक सी गई थी। उसके बाद मुझे कई दिन तक कोई ऑफर नहीं आया। फिर मैं एक बार बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा था, केला पूरी खा रहा था, तो मैंने देखा एक इंसान बहुत ही ज्यादा बेसुरा गीत गा रहा था और उसको दूसरे इंसान इतने चाव से सुन रहे थे कि क्या बताऊं। तो मैंने उस पर रिसर्च किया और मुझे पता लगा कि जो इंसान गा रहा था वो था एमिवे बंटाई और वो रैप कर रहा था। तो मैंने कहा, यू
कैसे कैसे लोगों को देखते हैं इंसान। उस दिन इंसानों के लिए मेरी इज्जत और कम हो गई। फिर मैंने रैप के बारे में रिसर्च किया एंड मुझे लगा यार ये तो बंदरों में कोई नहीं कर रहा है, मुझे करना चाहिए। एंड मुझे पूरा भरोसा था कि मैं ये एमिवे बंटाई से बेटर रैप तो किसी भी कीमत पे कर लूंगा। जब ये इतना गंदा रैप करके फेमस हो सकता है तो मैं अच्छा रैप करके फेमस नहीं बन सकता क्या? हाँ अच्छा। तो 1 महीने की बड़ी मेहनत, प्रतिष्ठा, अनुशासन और थोड़ी सी बकैती करने के बाद मैंने अपना पहला रैप सिंगल निकाला। मेरा नाम बंटाई बंदर, जो अभी इंट्रो में बजा था ना मेरे। हाँ भाई वाला। एंड वो गाना इंस्टेंट हिट हो गया। मतलब चिम्प ट्यूब पे वो गाना 1 साल तक नंबर 1 ट्रेंडिंग पे रहा। मैं रातों रात बंदरों का बंदर शाह बन गया। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू एमिवे बंटाई, जिसने इतना गंदा रैप किया कि मेरे रैप का टैलेंट फूट फूट के बाहर निकल आया। ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू ढिंचक पूजा, जिन्होंने मुझे एडिशनल मोटिवेशन दी और याद करवाया कि हम चाहे जिंदगी में कितने भी बड़े चू हो जाए, बट कुछ इंसान हैं इस दुनिया में जिनसे हम हमेशा आगे ही रहें। वाह 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 वाह। तो आपकी हॉबी क्या है? कुछ अपनी हॉबीज के बारे में बताइए। अरे ये मस्त क्वेश्चन पूछा तूने। देखो यार, बंदरों की सबसे ज्यादा फेवरेट हॉबी है इंसानों का सामान चुराना। मतलब इंसानों का फटा हुआ चेहरा देख के इतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है ना जब हम उनका सामान चुराते हैं। आय हाय हाय, क्या ही बताऊं मैं। और मेरी दूसरी सबसे फेवरेट हॉबी है पार्कोर करना। ओए होए होए, स्वाद ही आ जाता है उसमें तो हमारे बंदरों के ओलंपिक्स भी होते हैं जिसमें मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ। अरे आप तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है यार, बचपन से बिडू। अच्छा हमें कुछ अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताइए। फ्यूचर प्लान्स बता दूं क्या? अच्छा चलो बता देता हूँ। मंकीज आर इवॉल्विंग एज यू ह्यूमन बीइंग्स आर, एंड एज वी आर बिकमिंग बेटर एंड बेटर। हम रियलाइज कर रहे हैं इंसान और भी ज्यादा भद्दे और बुरे होते जा रहे हैं। इसलिए बंदर कम्युनिटी हैज डिसाइडेड आवर अल्टीमेट प्लान। हम ह्यूमंस को टेक ओवर करना चाहते हैं। हम लोग चुपके से मासूम बन के तुम लोगों से हर एक चीज सीख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि पूरी पृथ्वी पे हमारा राज होगा। तुम इंसानों का सीधा टेक ओवर करेंगे, इसमें 500 साल लगेंगे, बट वी डोंट केयर, आवर प्लान ऑफ एक्शन इज रेडी। क्योंकि वैसे भी तुम इंसान, हम जानवरों के साथ बहुत ज्यादा दुर्व्यवहार करते हो और एनवायरनमेंट की भी तुमने कर रखी है। तुमने आज तक जहां तुम रहते हो उसके बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा और बस अपने बारे में सोचते गए और इस पृथ्वी को बर्बाद करते गए। अब हम तुम्हें टेक ओवर करेंगे और पृथ्वी को वापस से वैसे ही बनाएंगे जैसे पहले हुआ करती थी। अरे बंदर भाई, क्या सॉलिड प्लान है आपका। मैं आपके सपोर्ट में हूँ, बट मैं एक्चुअली कुछ और पूछ रहा था आपसे। आई वॉज आस्किंग व्हाट आर योर प्लान्स फॉर फ्यूचर, ना कि तुम्हारी कम्युनिटी के। ओह अच्छा, सॉरी, ज्यादा इमोशनल हो गया था मैं उधर। ज्यादा नहीं, बस कुछ सपने हैं वो पूरे करने हैं। पहले तो ग्रैमी लाना चाहता हूँ, फिर एमिनेम के साथ एक कोलैब करना चाहता हूँ, बस। बहुत छोटे सपने हैं आपके। इंडिया में किसी के साथ कोलैब नहीं करना चाहोगे? हाँ, अगर मौका मिला तो अक्षय कुमार के साथ जरूर कोलैब करना चाहूंगा। Cause he is the only person who can match my actions, my pace and the risk level that I take. And he is famous too. So it will give me more popularity among monkeys and humans both. और हाँ, मैं जाकिर भाई के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूंगा, उनसे सख्त लौंडा बनना सीखना चाहता हूँ। और हाँ, मैं इसको कैसे भूल गया, मैं अमीवे बंटाई से रैप भी सीखना चाहता हूँ ताकि मुझे पता लग जाए कि क्या नहीं करना चाहिए रैप में। वाह वाह, क्या उच्च विचार है आपको। सही में सच्ची बता रहा हूँ मैं, आप तो इंसानों से भी ज्यादा इंटेलिजेंट निकले। बहुत मजा आ गया आपसे बात करके बंटाई बंदर जी, मैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। मुझे भी। तो आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और जैसा कि बंटाई बंदर ने पॉइंट आउट भी किया, हम इंसान बहुत ही ज़्यादा भद्दे होते जा रहे दिन पर दिन। अगर हम लोगों ने सुधरने की कोशिश नहीं की तो बहुत ज़्यादा बुरा होगा हमारे लिए भी, और हम जहाँ रह रहे हैं उसके लिए भी, और हम जिनके साथ रह रहे हैं उनके लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको और ऐसे इंटरव्यू देखने हैं तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल में, क्योंकि जल्दी मैं लेके आऊँगा और भी सारे इंटरव्यूज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय बंटाई बंदर। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द फिर से।